गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। यह हिंदी क्लास जो है कक्षा 7 के लिए है, जो सेकेंड लेसन होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है अन्याय का विरोध। और इनके लेखक जो है अंतोन चेखोव। तो सबसे पहले इस पढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आपके वेबसाइट पे सनमाइकल से वेबसाइट पे यह पूर्ण रूप से उपलब्ध है, पाठ को भी डाउनलोड कर दिया गया है, आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम आते हैं अन्याय का विरोध पाठ पढ़ने के लिए, जिनके लेखक है अंतोन चेखोव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतोन चेखोव कौन थे। तो उनके बारे में बताया गया, किताब में भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 21। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि अंतोन चेखोव ने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी बचपन से ही कहा जाए कि वो बहुत ही मेधावी छात्र हुए होंगे और बचपन से ही इनको साहित्य में काफी रुचि हुई होगी। तो रुचि होने के कारण ये लिखना, शुरू से ही इनको लिखने पढ़ने का शौक था, तो वो लिखना प्रारंभ कर दिए। लगभग 20 वर्ष के आयु में ही यह बहुत सारी किताबों को लिखना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उनका जन्म दक्षिणी रूस के तगनरोग नामक शहर में सन 1860 ईस्वी में हुआ था, यानी रूस में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है 1904 ईस्वी में हो गई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में 19वीं शताब्दी के 9वें दशक के रूसी समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है। यानी रूसी समाज में किस प्रकार के लोग रहते थे उनके बारे में उन्होंने चित्रण करके इस पाठ के माध्यम से भी दिखाया है, बताया है। अब हम आते हैं इस पाठ के प्रारंभ में। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ परिचय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाठ परिचय पढ़ने के बाद हमें पाठ काफी आसानी से समझ में आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ परिचय, जो कि आपके वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर दिया गया है, तो आप ध्यान से देख लोगे। और अब मैं शुरू करता हूँ। तो मनुष्य जीवन का अर्थ है निरंतर सद्कर्म करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, अपने ऊपर तथा अन्यों पर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना, क्योंकि अन्याय का विरोध न करने का अर्थ है स्वयं को आत्मसम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन बना लेना। तो मनुष्य जीवन का अर्थ, जीवन क्या है? मनुष्य तो आप जानते ही हैं, जीवन क्या है आप बता सकते हैं? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो जीवन क्या है? तो जीवन जो है ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, वरदान है, जिसे हम जीते हैं। तो जीने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा न हो कि हम अन्याय सहते रहे और जीते रहे, वैसा जिंदगी जीवन नहीं होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि एक अच्छे तरीके के जीवन को जिए, जिसमें उसमें मान सम्मान हमारी अहमियत बरकरार रहे, हम अन्याय को न सहे। और यह पाठ जो है दिखाया गया है कि अन्याय का विरोध, यानी इसमें अन्याय को सहने के लिए नहीं कहा गया, उसका विरोध करने के लिए कहा गया। लेकिन इस पाठ में हम देखेंगे कि एक लड़की है, महिला जो है वो हमेशा अन्याय को सहे जा रही है। वो एक दब्बू प्रवृत्ति की है, डरपोक है, सहमी हुई है, किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकती है। तो आइए अब हम देखेंगे इस पाठ को। तो निरंतर आगे हम देखें कि निरंतर सद्कर्म, यानी अच्छे कर्म करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना, अपने ऊपर तथा अन्यों पर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। अगर आप अन्याय सहते रहते हो तो वो भी एक पाप ही करते हो, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अन्याय का विरोध न करने का अर्थ है स्वयं को आत्मसम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन बना लेना, यानी अलग कर लेना। तो ऐसा हमें भी अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं पाठ की शुरुआत करेंगे। बच्चे आप ध्यान में रखोगे कि इस पाठ को सर्वप्रथम आप पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद फिर मैं जो जो शब्दार्थ लिख पाऊंगा उसे आप नोट डाउन करते चलोगे अपने कॉपी में। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ पाठ का। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, गवर्नेस यह बहुत ही
अद्भुत नाम है आपके लिए, अनोखा नाम है। तो मैं इसके लिए शब्दार्थ भी लिख रहा हूँ, आप जरूर देखेंगे और इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। गवर्नेंस का अर्थ होता है संरक्षिका। यानी देख रेख करने वाला, समान रूप से देख रेख करने वाला। तो उन्होंने बुलाया गवर्नेंस को, अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यहाँ पे तनख्वाह का अर्थ क्या होता है बताइए? जो महीने के अंत में आपके पिताजी जो बाहर काम करते हैं या मम्मी जो बाहर काम करती है, तो महीने के अंत में उनको तनख्वाह मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेतन। बहुत ही अच्छा। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तनख्वाह जो है एक उर्दू का शब्द है। तो तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारे पैसों की जरूरत, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी आज के माहौल में। आजकल कोरोना चल रहा है, तो आज के माहौल में सबों को पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगर पैसे न हो तो हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, या आपके परिवार वाले भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए वेतन यानी पैसे की आवश्यकता हर किसी को है आज के माहौल में। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने मुंह नहीं खोलते हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं, या अपने वेतन पाने के लिए दूसरों के आगे बोल नहीं सकते हैं। तो उसी पर वे बुला रहे हैं और उनको बता रहे हैं इन सारी बातों को। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। वो तैयार हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही खुद तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? कहीं भी किसी जगह पे भी भविष्य में आप कहीं भी काम करने जाओगे तो आपकी जो तनख्वाह होगी वो पहले ही तय कर दी जाती है कि आपको इतने 1000 रुपए आपको महीने मिलेंगे। तो उसी तरह उसकी जूलिया की भी तनख्वाह पहले ही तय हो चुकी थी। वे कहते हैं 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यानी वो व्यक्ति जो अंतुजिफा है वो बोल रहे हैं कि 30 रुपए तय हुई थी ना। तो वो जूलिया क्या करती है? जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, यानी बहुत ही मासूमियत के साथ दबे स्वर में धीमी आवाज में कहा कि नहीं, 40 रूबल महीना। और आपको यह जानना जरूरी है कि रूबल जो है रूस की मुद्रा है। बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये जो भी शब्दार्थ है उसे आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। शायद पहले भी वो किसी गवर्नेंस को यानी संरक्षिका को रखी होंगी और जिसे 30 रूबल ही देते होंगे, यानी महीने के 30 रुपए, यानी प्रत्येक दिन का एक रूबल आप कर सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया कहती है नहीं, 2 महीने 5 दिन। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या कर रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। बहुत ही अच्छी बात है। आप भी अपने डायरी में जब भी आप विद्यालय आते हो, आपको होमवर्क दिए जाते हैं, तो आप श्यामपट से उस होमवर्क को अपने डायरी में नोट डाउन करते हो। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डायरी में लिखते हैं। आपके माता पिता भी जो भी खर्च करते हैं उनको जरूर डायरी मेंटेन करते ही हैं। और इससे करने से हम जब भी उसको पलट कर देखते तो हमें ज्ञात होता है कि ये सारी चीज़ें मैंने खर्च किए हैं। ये आप देखते हो तो घर पर जा करके
तो ये सारी चीजें मैं होमवर्क मिले हुए हैं, इसे पूरा करना बहुत ही जरूरी है। तो 2 महीने आगे देखेंगे, 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, यानी 1 महीने के 30 रूबल और 2 महीने के 60 रूबल। इस पार्ट में थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ेंगे, जो भी बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो जोड़ घटाव आपको करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। यहाँ कंडीशन है, यहाँ पर एक रखा गया है प्रावधान कि आपको 60 रूबल तभी मिलेंगे जब महीने के 2 महीने के 60 दिन अगर आप काम करते हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है तो वो क्या कहेगी, इतवार तो छुट्टी रहता ही है जनरली, उस दिन तुमने काम नहीं किया। रविवार को आपकी भी छुट्टी होती है, आप भी घर जाते हो, तो शायद आप काम करते हो कि नहीं करते हो, तो आप ही जाते हो। कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। यानी अंतोजिक्वाय इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। आगे देखते हैं, जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। ये सारी बात सुन करके उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है, पीली पड़ जाती है कि अरे मैं तो सोची थी कि 2 महीने मैंने काम किए हैं तो 2 महीने का पगार मुझे मिलेगा, वेतन मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे मालिक जो है उसको घटाते जा रहे हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं, और एक शब्द भी वो नहीं बोलती है। वो धीरे धीरे अपने पल्लू के सिकुड़न को दूर करने लगती है और वो उसके मुख से कोई शब्द भी नहीं निकलते हैं। आगे हम देखेंगे। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी कितने दिन हो गए? 9 इतवार और 3 छुट्टियां मिलकर के 12 दिन, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। 12 जहां आपको 60 रूबल होते थे वहां से 12 रूबल कट जाते हैं। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। कोल्या उनका बेटा, उनके बेटे हैं। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। यानी इस तरह से वो बहुत सारी बातें कर रही है कि मेरे दांतों में दर्द था तो मेरी पत्नी ने तुम्हें छुट्टी दे दी थी, बहुत सारी बातें। और तुमने सिर्फ इसको तान्या को घूम पढ़ाया, कोल्या को नहीं पढ़ाया। तो इस तरह तुम्हारे कितने नाके हो गए? वो सोचने लगे कि अरे बाप रे बाप, मेरे मालिक जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमेशा नाके के नाके जोड़ते आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके जब हम नाके को जोड़ते हैं तो मालूम चलता है। शायद आप ध्यान में रखो, दूध वाला आपके घर आते कि नहीं? वेरी गुड। जब दूध वाले आते हैं तो किसी दिन 2 या 3 दिन वो नहीं आते, तो मम्मी जरूर या पापा जरूर उसको किसी कैलेंडर पर नोट डाउन जरूर करते हैं। और जब अंत में उनका हिसाब किया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि आप इतने दिन नागा किए हैं, तो उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। ये स्वाभाविक है। तो आगे हम आते हैं। 12 और 7 29, और 12 और 7 मिलकर के 29 दिन हो गए। 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 60 में से 19 कितना हुआ? वेरी गुड। तुम्हारा हिसाब अब रहा 41 रूबल, यानी 41। इंग्लिश में हम लोग 41 कहते हैं, यानी 41 रूबल, ठीक है ना? और इस तरह जूलिया सोचने लगती है कि अरे बाप रे बाप, घटते घटते 60 रूबल से सीधे 41 रूबल आ गए। जूलिया की आंखों से आंसू छलछला आए। वो सोचने लगी कि कहाँ 60 रुपए थे और कहाँ 41 रुपए थे। जूलिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से खांसा ऐसे, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
यानी वो यहाँ पर गलती कर रही थी, वो उस अन्याय को सह रही थी जो कि उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो बच्चों आप ध्यान में रखोगे, ये हमारा पहला भाग है इस पाठ का। तो सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ को आप लिख लोगे और ये ध्यान में रखोगे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। इसके बाद हम दूसरे भाग में हम देखेंगे।